वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स गाइडर में। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर जेके बोस के 10th 11th एंड 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। जब भी स्टूडेंट्स पेपर दे के आते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत से डाउट्स होते हैं। कोई बोलता है मैंने यहाँ पर पेपर पे सीरीज़ नहीं लिखी है, क्या मेरा पेपर चेक किया जाएगा या मुझे मार्क्स कट किए जाएंगे या यहाँ पर मेरा पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा, क्या कुछ मसला है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट है। सेकंड स्टूडेंट्स को ये डाउट है ग्रेस मार्क्स किन स्टूडेंट्स को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को लगा था केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो यहाँ पर पेपर है वो टफ आया था। कोई बोल रहा है मैंने यहाँ पर 20 किए, क्या मुझे 5 मार्क्स ग्रेस मिल जाएंगे। कोई बोलता है मैंने 21 किए, क्या मुझे 4 या 5 मार्क्स ग्रेस मिल जाएंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट्स है। एंड कोई बोलता है यहाँ पर मार्किंग हार्ड होगी या ईजी होगी। ये भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पर जो है प्रीवियस जो है आंसर शीट दिखाऊंगा। मैंने कुछ स्टूडेंट्स से जो है वो ज़ेरॉक्स लिए हैं। जैसा कि यहाँ पर बाइनल का एग्जाम हुआ था, लास्ट ईयर का रेगुलर एग्जाम हुआ था, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई किया था। उनको मैंने यहाँ पर जो है ज़ेरॉक्स मांगे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखो, ये डाउट्स मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा आप तक इजीली पहुंच पाएगा। अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज्वाइन जरूर करना स्टडी मटेरियल के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस डाउट के बारे में बात करेंगे, क्या इस साल जेके बोस में हार्ड मार्किंग होगी या इजी होगी। स्टूडेंट्स को तब तक डर रहता है जब तक ने रिजल्ट आ जाएगा। अगर वो टॉपर ही क्यों ना हो, उसको भी डर रहता है कि हाँ हार्ड मार्किंग अगर हो जाएगी मुझे मार्क्स डाउन हो जाएंगे। क्या रियली जेके बोस में हार्ड मार्किंग होती है? सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। हार्ड मार्किंग जेके बोस में बिल्कुल नहीं होती। जो मार्किंग होती है वो बिल्कुल मॉडरेट टाइप की होती है, कोई हार्ड मार्किंग नहीं होती है। जेके बोस से यही कोशिश रहती है कि सभी स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाए, नहीं कि यहाँ पर जो है हम इनको मार्क्स कट करेंगे ये फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जेके बोस की यहाँ पर हमेशा यही कोशिश रहती है हमारा रिजल्ट अच्छा निकले। तो अब यहाँ पर जो है आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर ना ज़्यादा टफ होती है ना ज़्यादा ईजी होती है। जो मार्किंग होती है वो यहाँ पर मॉडरेट टाइप की होती है। तो मैं भी यहाँ पर लास्ट 3 या 4 साल से यहाँ पर जो है इस फील्ड में हूँ, यानी आपके लिए वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। मुझे इस बारे में नॉलेज है। मैंने बहुत से यहाँ पर जो है वो ज़ेरॉक्स चेक किए हैं। मैंने ऑलमोस्ट जो है 50 या 60 प्लस ज़ेरॉक्स जो है वो चेक किए हैं। अभी भी मैंने नहीं देखा है कि जेके बोस की तरफ से हार्ड मार्किंग हुई है, चाहे वो रेगुलर एग्जाम हो चाहे वो यहाँ पर बाइनल एग्जाम हो। कभी भी यहाँ पर जेके बोस वाले ये नहीं चाहते कि ये स्टूडेंट फेल हो जाए। उनकी यही कोशिश रहती है कि हर कोई स्टूडेंट जो है वो पास हो जाए। यहाँ से आपका क्लियर हुआ होगा। तो इस डाउट में मत रहो कि यहाँ पर जेके बोस की तरफ से हार्ड मार्किंग होगी। अगर मैंने यहाँ पर 20 किए होंगे, अगर हार्ड मार्किंग हुई तो मुझे यहाँ पर 5 मार्क्स आ जाएंगे, 10 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जितने मार्क्स आपने किए होंगे आपके मार्क्स जो है वो कोई कट नहीं करेगा। अगर आपने 50 किए होंगे उतने ही आ जाएंगे, अगर यहाँ पर 40 किए होंगे तो उतने ही आ जाएंगे, जितने किए होंगे उतने आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर कोई टॉपर आया था, उसने 500 में से 499 लिए या 500 में से 500 मार्क्स लिए। अब यहाँ पर उनका भी पेपर जो है वो जेके बोस वाले ही चेक करते हैं ना, थोड़ी ना वो यहाँ पर स्कूल वाले चेक करते हैं। अब जो यहाँ पर अब जो स्टूडेंट यहाँ पर 500 में से 500 लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल जो है वो जेके बोस में हार्ड मार्किंग होती तो यहाँ पर इसको भी एरर जो है कभी न कभी यहाँ पर किसी क्वेश्चन में हुआ होगा ना, तब जाके इसको मार्क्स क्यों नहीं कट हुए, इसको 500 में से 500 क्यों आए, ये चीज़ थोड़ा समझो। यहाँ पर जो यहाँ पर ये स्टूडेंट है जिसको 499 आए, इसको यहाँ पर जो है इसने यहाँ पर जो है इतने मार्क्स किए होंगे, इसको यहाँ पर इतने आए 500 में से। तो इस तरीके से यहाँ पर याद रखा करो, कोई भी मार्क्स यहाँ पर आपके कट नहीं करता है, जितने किए होंगे उतने आ जाते हैं। एंड यहाँ पर टफ मार्किंग भी नहीं होगी। अगर यहाँ पर आप भी इस डाउट में थे तो आप यहाँ पर ये डाउट दिमाग से निकाल दो। अगर आपको फ्रेंड्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, उनका छोड़ो, उनको क्या पता होगा। अगर आपके फ्रेंड्स बोलते हैं हार्ड मार्किंग होगी, उनको क्या पता, जितने मार्क्स किए होंगे उतने आ जाएंगे। अब यहाँ पर इस बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी है। अब सेकंड हम बात करेंगे ग्रेस मार्क्स किन स्टूडेंट्स को मिलते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें यहाँ पर 25 मार्क्स पास है, 20 हमने किया है, कि हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे, वो सब्जेक्ट पास हो जाएगा। वो थोड़ा बहुत समझ लो। देखो यहाँ पर मैंने आपके 5 सब्जेक्ट्स रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपके जो पासिंग मार्क्स है 5 सब्जेक्ट्स में वो है 25। अब यहाँ पर इंग्लिश में भी आपने यहाँ पर जो है 25 किए पास हुआ। अब यहाँ पर जो है बाकी जो भी ईवीएस है फॉर एग्जांपल, इसमें भी 25 किए पास हुआ। अब यहाँ पर जो बायोलॉजी है इसमें भी 25 किए पास हुआ। अब यहाँ पर जो फिजिक्स है उसमें भी 25 के तो पास हुआ। अब यहाँ पर जो केमिस्ट्री है उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स किए। अब यहाँ पर बचते कितने हैं, ये तो फेल है क्योंकि 25 तो पास है। तो यहाँ आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, आपको यहाँ पर 5 ग्रेस दिए जाते हैं एंड ये सब्जेक्ट आपका पास हो जाता है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो हमें यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स है, राइट। तो अब आपने यहाँ पर जो है इसमें भी जो है 2 मार्क्स कम है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब यहाँ पर अगर हम गिन लेंगे 2 2 हो गए 4, 2 हो गए 6, 2 हो गए 8, 2 हो गए 10। अब ग्रेस मार्क्स मिलते कितने जेके बोस की तरफ से, वो मिलते हैं 5। आपको नीड कितने की है, 10। यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं। इस पर फुल डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा किस तरीके से ग्रेस मार्किंग होती है जेके बोस में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। होप सो कि आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, उसमें आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड हम बात करेंगे, जो सभी स्टूडेंट्स को है ऑलमोस्ट, वो बोलते हैं अगर हम यहाँ पर पेपर पर ये वाली सीरीज नहीं लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर होता है क्वेश्चन पेपर सीरीज लिखो, तो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर भूल जाते हैं क्या उनके पेपर की मार्किंग होती है या नहीं
नहीं होते हैं। देखो यहाँ पर जो मेरे पास है वो है 2 पेपर्स की ज़ेरॉक्स शीट। एक है यहाँ पर मैथमेटिक्स, सेकंड है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ बिल्कुल लिखी हुई है। ये मेरे पास एक आंसर शीट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इसने यहाँ पर जो है पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पर सीरीज़ वगैरह जो है वो लिखी हुई है। अब सेकंड यहाँ पर दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरे पास सेकंड पेपर है जो यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। ये यहाँ पर देखो मार्किंग अच्छे तरीके से हुई है, जितने क्वेश्चंस लिखे हैं उनके मार्क्स मिले हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का मार्क्स मिला है, 3 का मार्क्स, 4 का मार्क्स, 5 के यहाँ पर मार्क्स मिले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर किस किस क्वेश्चन के आंसर इसने लिखे हैं, उनके मार्क्स बिल्कुल मिल गए हैं। अब थोड़ा बहुत देख लो, यहाँ पर जो साइड में होता है ना, जहाँ पर नेम होता है, मदर नेम, फादर नेम वगैरह, एग्जामिनेशन डेट वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, वो इसने अच्छे तरीके से फिल किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, इसने बिल्कुल यहाँ से फिल नहीं किया हुआ है। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देखो, यहाँ पर इसने ना लिखा है यहाँ पर एग्जामिनेशन, ना सब्जेक्ट, ना पेपर, ना क्वेश्चन पेपर सीरीज, ना यहाँ पर सब्जेक्ट कोड लिखा है। यहाँ पर आप खुद देखो, मैं यहाँ पर जूम आउट करूंगा, ये पूरा देखो, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। अब ऊपर आते हैं, यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, एग्जामिनेशन नहीं लिखा, सब्जेक्ट नहीं लिखा, पेपर नहीं लिखा, डेट नहीं लिखा। तो यहाँ से भी छोड़ो। उसके बाद मेन चीज़ आता है जो स्टूडेंट्स को डाउट है, वो यहाँ पर इसमें डाउट होता है सीरीज। देखो इसने सीरीज यहाँ पर लिखी ही नहीं है। तो अब यहाँ पर पेपर की मार्किंग देखो, टोटल कितने मार्क्स आए थे इसको, 45। यहाँ पर भी देखो 45 हुए। अब यहाँ पर ना इसने सीरीज लिखी है, ना इसने यहाँ पर ये चीज़ें, सिर्फ इसने यहाँ पर जो है ये वाली चीज़ें मेंशन की हुई है, नेम, मदर नेम, फादर नेम, ये रोल नंबर वगैरह इसने मेंशन किया, बाकी सीरीज वगैरह इसने कुछ नहीं लिखा। तब जाके भी इसके मार्क्स जब वो कट नहीं हुए, इसका पेपर चेक किया गया है। तो यहाँ से आपको डाउट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये मैंने आपको लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखाया है। ऐसे ही यहाँ पर आपका भी आंसर शीट होता है। अगर आपको भी सीरीज वगैरह भूल जाती है, इस चीज़ में मत पढ़ो कि हमारा पेपर चेक नहीं होगा, हमें मार्क्स कट किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका भी पेपर चेक यहाँ पर किया जाता है, मगर सीरीज लिखा करो अच्छे तरीके से। तो ये बात याद रखो, ऐसा नहीं है कि आप सीरीज लिखोगे ही नहीं, तो मगर सीरीज लिखा करो। अगर आप कभी भूल जाते हो, उस पर आप टेंशन ज़्यादा मत लिया करो। एंड ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी। देखो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से चेक भी कर सकते हो, इसने ना यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की सीरीज लिखी है, ना यहाँ पर इसने क्वेश्चन पेपर की सीरीज लिखी है। यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।